प्रदेश में विपक्ष ने सदन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें विपक्ष ने विधानसभा सत्र को कम अवधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में उत्तराखंड की विधानसभा के सत्र सबसे कम चल रहे हैं, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि सत्र कब आहूत होना है, कब करना है, इसकी अवधि कितनी होगी, ये सरकार तय करती है। आपको बता दें कि साल में विधानसभा के 3 सत्र होने चाहिए, जिनकी कुल अवधि 60 दिन हो, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वे प्रश्नों से बचने के लिए ऐसा कर रही है। अल्मोड़ा में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण सड़कों की हालत खराब होने से रास्तों में गड्ढे बन गए हैं। खराब सड़क की वजह से दोपहिए वाहन चालकों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने निगम के अधिकारियों को सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। मैं 2 दिन पहले ही इस रोड का दौरा किया है। पैचेज काफी हो गए हैं, नालियां भी चौकड हैं। मैंने संबंधित एक्सीएन को और एज को निर्देशित कर दिया है कि नालियां सारी खोल दी जाए, चौक डिस्कवर खोल दें, अच्छे पैचेज बना दें और अनुकूल मौसम प्राप्त होते ही इसमें पैच बना दिए जाएंगे। इसके लिए भी संबंधित को निर्देशित कर दिया जाएगा, कार्रवाई करें। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बागेश्वर के साथ अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं देहरादून, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं गरज के साथ, चमक के साथ तीव्र वर्षा के 1 से 2 दौरे हो सकते हैं, जहां पे इसी के साथ इलाके में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अन्य स्थानों में काले बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते ही भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली। टिहरी में भी बादल फटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अंकित भारती 6 दिन में 2 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही बने हैं, जहां पर इसको लेकर लद्दाख क्षेत्र के मरखा घाटी में 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कांग्यासे के 1 और 6250 मीटर पर स्थित कांग्यासे में 2 चोटियों को फतेह करने पर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी माउंट किलिमंजारो में चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज लहरा चुके हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसके चलते केदारनाथ हाईवे फाटा के पास में आए मलबे में 4 नेपाली लोग दब गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं एसडीआरएफ और डीडीआरएफ टीम ने मलबे में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार ये घटना फाटा हेलीपैड के समीप खाटा गदरे के पास हुई। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान, जहां पर मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि केदारनाथ घाटी में भूस्खलन की घटना हो रही है, बादल फटने की घटना दिखाई दे रही है वहां पर, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम भी लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। उधम सिंह नगर के प्रतापपुर में स्कूल जाने के लिए निकली बहन के पीछे गए बच्चे की स्कूल बस की चपेट में आकर मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की बड़ी बहन पढ़ने के लिए जा रही थी। बहन के साथ स्कूल जाते समय मासूम बच्चा सड़क किनारे खड़ा था और ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस के आगे पहिए के नीचे आ गया और ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के समय बस में कोई कंडक्टर भी मौजूद नहीं था, जबकि सरकार के सख्त आदेश है कि स्कूल की बसों में बच्चों को चढ़ाने उतारने के लिए एक सहायक का होना अनिवार्य है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि रोड एक्सीडेंट के कारण सिर में चोट लगने से मासूम की मौत हो गई। पता नहीं, छोड़ने गया है वो, ये बच्चा अपनी वो दीदी को उसके साथ चला गया। बुआ भी छोड़ने गई, कंडक्टर नहीं था, खाली ड्राइवर था। हमें नहीं पता, हमें तो घर में आके
ना रुका नहीं, घर में बता के गया था। ड्राइवर बताने गया था घर पे। रविंदर सिंह, प्रतापपुर नंबर 7, प्रतापपुर में ही है, ब्राइट एकेडमी। बच्चा 3 साल का जिसका नाम रोशनदीप सिंह है, प्रतापपुर का, उसको लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। तो उसकी सड़क दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है, जिसमें उसको सिर में चोट थी और अंदरूनी चोट थी। श्रीनगर में संयुक्त उपजिला अस्पताल में बीते 6 महीने से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं को दिक्कत हो रही है। वहीं खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए, जिसमें से एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग ही नहीं की है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इससे उनको इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से एक मार्ग पर आवागमन करने वाले यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ा, जिससे यात्री खासे परेशान नजर आए। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मलबे को हटाकर मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू बनाए हुए है। विभाग अधिकारियों के अनुसार लैंडस्लाइडिंग जोन्स के ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। हमारे द्वारा लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही आता है तो कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में हमारा मलबा हटाना हमारा सबसे प्रथम दृष्टिकोण रहता है। हम ये कहना चाहिए थोड़ा सब्र करें, 2-4 मिनट। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण तमसा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। टपकेश्वर मंदिर के संस्थापक आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी ने बताया कि मंदिर की आरती के बाद नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। तमसा नदी अपने रौद्र रूप में उफान पर, जहां पर धीरे धीरे से जल स्तर में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, जो चिंता का विषय है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद पिक्चर पैलेस में भारी भरकम पुश्ता ढह गया, जहां पर इससे कई घंटे बाद आवाजाही शुरू हुई। वहीं किमाडी मसूरी मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण कई जगह रास्ता बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता अमित कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707A में जो जगह भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है। किमाडी मसूरी मार्ग पर भूस्खलन, भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अलंकनंदा नदी का जलस्तर मंदिर के पिलर से ऊपर पहुंच चुका है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पास भी पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने नदी के पास स्थित सभी इलाकों में सावधानी बरतने की हिदायत दी है। ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। अब देखो कब तक होता है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं जो कि पिल्लरों को टक्कर मार के जाते हैं। ऐसा हिल जाता है यहाँ पर कि जो बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। उत्तराखंड के सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी से अवगत करवाया गया। साथ ही प्रभारी प्रशासन विपणन संजय सिंह भानुकी को दुग्ध संघ के अधिकारी और कर्मचारियों ने शॉल और फूलों की माला स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने कहा कि दूध उत्पादकों, दुग्ध उपभोक्ताओं
किसान प्रतिनिधि के रचनात्मक सहयोग का ही परिणाम है कि वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ लाल कुआं की राज्य में एक अलग ही पहचान बन चुकी है। सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध संघ प्रबंधक कार्य करने को प्रतिबद्ध है। हम सब के लिए हर्ष का विषय है। हम सब के लिए, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि नैनीताल दुग्ध संघ उत्तराखंड प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध संघ घोषित हो रहा है। निरंतर हमारे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंध कमेटी के सहयोग से 2018 से संस्था निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। मैं उसके लिए अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रबंध कमेटी को, दुग्ध उत्पादकों को और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश में श्री संजय सिंह भाकुनी को सबसे अधिक दूध और दुग्ध पदार्थ बेचने पर प्रदेश में पहला स्थान मिला। ये नैनीताल दुग्ध संघ के